देखिए, हम बाला साहब ठाकरे को हृदय सम्राट बोलते हैं। इस पूरी पिक्चर में अगर किसी का नाम लिया गया तो बाला साहब ठाकरे का नाम लिया गया। फिर भी उनके पुत्र जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्हें नहीं लगता ये टैक्स फ्री होना चाहिए, तो उनका हिंदुत्व मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत खराब हुआ जब उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो भी नहीं अच्छा लगा कि इतना अत्याचार हुआ, और हम लोग यही देश में रहते हैं और इतने देश में अत्याचार हुआ हमको इतना पता भी नहीं था। और हमें उस डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सच्चाई हमारे सामने लाई, पूरे देश के सामने लाई, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरह के साथ कश्मीर फाइल आपने पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के साथ देखा, उसका क्या कहना चाहिए? क्या फीलिंग रही देख? देखो, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। यही पहला मेरा एक वाक्य होगा। जिस तरह का हाल अभी हमने देखा है पिक्चर में, ऐसा लग रहा था कि एक हिंदू अपनी ज़िंदगी के लिए अपने ही देश में भागता हुआ, इतना नरसंहार, इतनी हिंसा और इतना डर, वो देखने के बाद आज पता चलता है 370 हटाना कितना ज़रूरी था। मैं भारत के पंतप्रधान जी को शत शत नमन करती हूँ, और मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे ऐसे पंतप्रधान मिले, उसके लिए इस देश का गौरव आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मेरे अलावा यहाँ बहुत सारे आम नागरिक हैं। जिस तरह का हाल हमने इस पिक्चर में देखा है, अगर ये इतना ही है ऐसा मैं नहीं मानती, इससे और कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ही हम देखते हुए हमारे आंखों से पानी गिर रहा था। तो सोचिए जिनके साथ ये हादसे हुए उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक, और अपने ही देश में एक ब्राह्मण हिंदू अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए देखा है, जिसके ज़िंदगी की कोई कीमत उस वक्त इस पिक्चर में नहीं दिखाई दी। और अनुपम खेर की एक्टिंग आपको किस तरीके से? देखिए, हर एक किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन इन किरदारों ने वो हिम्मत दिखाई कि हम तक ये स्टोरी पहुंचा पाए, नहीं तो शायद आम जनता तक ये खबर, ये स्टोरी इस तरह पिक्चर के माध्यम से नहीं पहुंच पाती। मेरी तरफ से मैं हर घर के हर फैमिली को यही आह्वान करूंगी, खासकर हिंदुस्तान के या जो विदेशों में भी रहते होंगे, कि ये पिक्चर अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिस समय कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, उस समय बीजेपी सरकार थी। कंट्रोवर्सी मत करिए, सच्चाई को दिखाइए। ये सच्चाई है, इसको दिखाइए। कंट्रोवर्सी मत करिए। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का हम नाम नहीं लेना चाहते। एक आम जनता जिसने ये देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, मीडिया वाले हैं आप, उसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कौन लोग थे। और जिससे भी डायरेक्टर ने बताया कि जो कश्मीर मूवी से जो भी रिकवरी होगी, जो भी इनकम होगा, वो कश्मीरी पीड़ितों को दिया जाएगा। ये तो स्टार कास्ट की जिम्मेदारी है। हम तो आम जनता के रूप में ये पिक्चर देखने आए। बाकी इंटरनल इसके बारे में जो भी जवाब है वो उनकी स्टार कास्ट, उनके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वही दे पाएंगे। हमारे लिए ये भारतीय नागरिक होने के नाते जो पिक्चर मैंने आज देखी, ये हर भारतीयों को देखनी चाहिए, और आने वाले समय के लिए अपनी पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए ये पिक्चर ज़रूर आप अपने घर के सभी लोगों के साथ देखें। हमारे स्थानिक आमदार अधिवेशन की वजह से आज यहाँ नहीं आ पाए, अतुल भातखलकर जी, उन्होंने भी बाइट दिया था, और तभी हमने तय किया था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक साथ यहाँ ये पिक्चर देखेंगे। और इस तरह से हम आज एकजुट होकर यहाँ जब वो मूवी देख रहे थे, तब हमें प्राउड ये हो रहा था कि 370 जैसी कलम हटी है, और आज हिंदुओं को कश्मीर में जस्टिस मिला है। और आखिर सवाल मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी तक इसको टैक्स फ्री नहीं किया गया, लेकिन एक राजनेता के ऊपर बनी पिक्चर, बाला साहब ठाकरे बनी पिक्चर को सिनेमाघर में आने से पहले टैक्स फ्री कर दिया जाता, लेकिन इस द कश्मीर फाइल को अभी तक टैक्स फ्री नहीं किया, क्या वजह है? देखिए, हम बाला साहब ठाकरे को हृदय सम्राट बोलते हैं। इस पूरी पिक्चर में अगर किसी का नाम लिया गया तो बाला साहब ठाकरे का नाम लिया गया। फिर भी उनके पुत्र जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्हें नहीं लगता ये टैक्स फ्री होना चाहिए, तो उनका हिंदुत्व मुझे समझ में नहीं आता है।
कश्मीर के पंडितों के बारे में सुना था कि उनको वहाँ से भगाया गया था, लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी। आज जब हम लोग ने इसमें देखा, पिक्चर में देखा है कि कैसा 370 क्या था, कैसा हटाया मोदी जी ने, हटाया, हाँ ठीक है हटाया, कहा कौन सा कलम था, क्या था, कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज उसकी हकीकत हमें जब पता चली तो आँख में आंसू आए। और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, बहुत ख़राब हुआ। जब उसके कपड़े फाड़ दिए गए, वो भी नहीं अच्छा लगा कि इतना अत्याचार हुआ। और हम लोग यही देश में रहते हैं और इतने देश में अत्याचार हुआ हमको इतना पता भी नहीं था। और हमें उस डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सच्चाई हमारे सामने लाई, पूरे देश के सामने लाई, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आज के बाद हम लोग भी सावधान रहेंगे और हम सब जनता और हम पूरा देश उस कश्मीर के ऊपर हमारा भी ध्यान रहेगा और हम भी उसके रक्षा के लिए हम भी हमेशा तैयार रहेंगे। हर एक महिला तैयार रहेंगी, हर एक देश तैयार रहेगा हमारा उसके लिए। फिल्म तो बहुत बढ़िया बनाई है। मैं फिल्म देखने के बाद जो 30 साल से जो लोगों को दिखाना चाहिए था वो इस फिल्म में दिखाया है। और मैं मानता हूँ ये तो 5% 10% ही है, इससे ज़्यादा अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे हुआ है। मैं पिक्चर देख के भावुक हुआ, दिल को छू जाने वाला ये पिक्चर है। और जिस प्रकार का अत्याचार आतंकवादियों ने इस भारत में कश्मीरी लोगों पे किया है वो शर्मनाक है। सबसे पहले तो मैं विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले 30 साल से जो कश्मीर के ब्राह्मण जो लोग थे उनके जो ऊपर अत्याचार हुआ उसको आज दिखाने का काम हम सब लोग को किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 370 और 35A हटाकर कश्मीर के जो अत्याचार हुआ था उसका उन्होंने पंडितों को स्थापना करने के लिए वहाँ पे उसका कानून जो लागू किया, कानून हटाया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। एक्चुअली हमें पता नहीं था कश्मीर के बारे में क्या था, इतिहास हमें पता नहीं था। आज रानी मैम के सब जो देखने के लिए मिला जो क्या हुआ था। एक्चुअली अभी हम लोग भी आगे इसी को पास आउट कर सकते हैं कि जो इतिहास है कश्मीर के लिए जो अभी हमें समझ में आ सके पिक्चर के दौरान, और जो हुआ है वो रानी मैम के किसी वजह से मुझे मैं खुद कश्मीर जा चुका हूँ, मैंने वो लोग से वो बातें सुनी है, लेकिन जो मैंने आज मूवी में देखा मुझे एक्चुअल जो रियलिटी है वो मुझे आज पता चली। मूवी में जिस हिसाब से यूथ जो लास्ट स्टेज में यूथ ने बोला है वो एक्चुअली यूथ को बहुत ही इंस्पायर किया उन्होंने। एक्चुअल स्टोरी उन्होंने सब लोग के सामने लाई है। सो आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर। जो देखा हो, हाँ, जो देखा अलग तो मैं एक सबसे जो कहना चाहूँगा कि आपने सब एक बार आके एक बार देखना चाहिए मूवी जो यूथ के लिए। जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस फिल्म के माध्यम से? वन लेसन फॉर द यूथ, एक ये कि जो भी आप सुनो उसे सच मत मान दो, पहले उसके बारे में रिसर्च करो, उसकी जांच पड़ताल करो, फिर आप उस पे कमेंट करो।